और अतीक से जो सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब क्या आए हैं, ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। तुम्हारे बेटे को मारा गया है, क्या तुमको इस बात की जानकारी है? जवाब मिला, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। इसके बाद मूंछों पर अतीक ने ताव दिया है, यानी कि अभी भी गर्मी बाकी है। एक सवाल यह भी पूछा गया कि उमेश को पहले कब मरवाने वाले थे? जवाब इसका यह था कि यह तो मैंने 2016 में केवल सोचा था, 2016 में मैंने केवल सोचा था। एक और सवाल यह पूछा गया कि उमेश को इसके अलावा उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी 2016 में, लेकिन बात बन नहीं पाई। यह पूरा जवाब अतीक ने दिया है। इसके बाद एक और सवाल यह पूछा गया अतीक अहमद से कि असद मौके पर कैसे पहुंचा? जवाब यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो साबरमती जेल में था। असद मौके पर कैसे पहुंचा, मुझे यह कैसे पता चलेगा, मैं तो जेल में था। यह जवाब दिया। जेल में बात करने की मनाही है, यानी अभी उस थ्योरी पर वो बोल रहा है कि जेल में बात नहीं कर सकते। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और तुम्हारे शूटर असद के साथ किस तरह शामिल हुए? जवाब दिया कि किसी ने मुझे बताया है कि असद का एक वीडियो आया है और इसके जरिए असद गन लोड कर रहा है, जबकि उसको गन चलाना आता ही नहीं है। यह जवाब दिया अतीक अहमद ने। असद कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है, जबकि तस्वीर में यह साफ तौर पर दिखा था कि किस तरह से वो गन लोड करते हुए और फायरिंग करते हुए दिखा था। गुड्डू गुलाम कैसे वहां पर गए, यह उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, यह जवाब दिया है अतीक अहमद ने। कई सवाल पूछे गए, कुछ हुआ होगा, उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम का कोई झगड़ा हुआ होगा, इस वजह से वो वहां पर गए। शाइस्ता कहां पर है? उसने जवाब दिया कि मुझे ये तो नहीं पता है, कई बार ये बोल चुका हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। शाइस्ता पर जब सवाल पूछा गया तो ये उसने जवाब दिया। इसके अलावा क्या कुछ नेता भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं? उन्होंने अतीक अहमद ने इस पर जवाब दिया कि मैं सांसद रहा हूं, मेरा संबंध तो बहुत नेताओं से है, मैं राजनीति में रहा हूं, सांसद रहा हूं, मैं सभी से अपने संबंध निभाता हूं और सभी को मेरी जरूरत पड़ती है। जब नेताओं के बारे में उससे सवाल पूछा गया। इसके साथ ही एक और सवाल यह पूछा गया कि क्या तुमने उमेश पाल को बयान बदलने के लिए दोबारा नहीं कहा था? बोला कि कम से कम मैंने 1000 बार उमेश पाल के पास संदेशा भेजा कि अपना बयान बदल दो और गवाही मत दो। यह संदेशा 1000 बार भेजा गया। तो तुम्हें पूरी घटना की जानकारी थी? जवाब मिला कि हां, मुझे किसी ने साबरमती जेल में यह बताया था कि तुम्हारा दुश्मन मारा गया है। एक और सवाल यह भी पूछा गया कि क्या जेल में तुम आईफोन से बात करते थे? जवाब मिला कि मैं कोई भी फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, जेल में सब प्रतिबंधित है, सब मना है। सवाल यह आया कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने तुमसे हत्या से पहले जेल में कोई मुलाकात की थी? गुड्डू से मेरी मुलाकात 2009 के बाद नहीं हुई, यह जवाब दिया। वो बिहार के एक बड़े नेता के साथ काम करता था। अतीक ने बताया कि वो चाहता था कि प्रयागराज के लोग ये जाने कि अतीक अभी जिंदा है। उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग मेरी थी, यह कबूल किया। वजह क्या थी? क्योंकि उमेश पाल खुलेआम बयानबाजी कर रहा था और इससे मेरा डर कम हो रहा था। दिन दहाड़े अगर नहीं मारता तो मेरा खौफ खत्म हो जाता। उमेश पाल जिस तरह की बयानबाजी कर रहा था, पुलिस वालों के साथ मारने की प्लानिंग मेरी ही थी। चाहता था कि प्रयागराज जाने कि अतीक अभी जिंदा है। अतीक ने यह भी कबूल किया कि उसके कहने पर ही असद इस प्लानिंग में शामिल हुआ था, जबकि अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम कराया था। अतीक ने पुलिस से यह भी कहा कि चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक पैदा हुआ था। अब अतीक को खत्म करने के लिए अतीक जैसा मर्द खड़ा होना चाहिए। उमेश पाल जैसे खटमल अतीक की जमीन नहीं हिला सकते। जी न्यूज़।